हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विश्व भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी इससे एक दो सवाल ज़रूर ही आते हैं एग्जाम में, तो ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों, क्वेश्चन है पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? दोस्तों, आपको याद रखना है, पहला भाग है भूपर्पटी, ठीक है दोस्तों, जिसको हम क्रस्ट भी कहते हैं। दूसरा भाग है मेंटल, ठीक है दोस्तों, मेंटल। और तीसरा भाग है केंद्रीय भाग है, ठीक है दोस्तों, इसको केंद्रीय भाग भी कहते हैं, क्रोड भी कहते हैं और इंग्लिश में कोर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कौन कौन से भाग है हमारे। भूपर्पटी, क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है केंद्रीय भाग या फिर क्रोड। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको, 3 भागों में बांटा गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पटी को विस्तार से समझाइए। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना लेना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आता है एग्जाम में। तो दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। ये अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऊपर से दोस्तों 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है ये ऊपरपट्टी, जिसको क्रस्ट भी कहते हैं। ये बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, कैसी चट्टानों से बना होता है ये बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। दोस्तों, इस परत के ना 2 भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, भाग कौन कौन से हैं? एक तो सियाल और दूसरा है सीमा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ सियाल सीमा क्या होता है। दोस्तों, तो जो सियाल होता है जिन सिलिकॉन और एल्युमिनियम का मिश्रण। ठीक है दोस्तों, इस वाली परत में सियाल में सिलिकॉन एल्युमिनियम की परत होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों, दूसरा है सीमा। दोस्तों, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। दोस्तों, सिलिकॉन और मैग्नीशियम किस में होता है? सीमा में। और दोस्तों, इसमें इस परत में ना सीमा वाली में ज्वालामुखी क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है ना, जहाँ से ज्वालामुखी फटता है, वो इसी परत से होता है। ठीक है दोस्तों, सीमा वाली से, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। दोस्तों, जो हमारी क्रस्ट है, भूपर्वटी है, इस परत का जो औसत घनत्व होता है वो होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कितना? 2.7। दोस्तों, ये पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। और ये दोस्तों अवसादी सेलों से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, कैसी सेलों से बनी होती है? अवसादी सेलों से बनी होती है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाली लाइन। और दोस्तों, इसका जो अन्य नाम है वो है लिथोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लिथोस्फीयर पृथ्वी की कौन सी परत को कहते हैं, तो आपको याद रखना है भूपर्पटी। ठीक है दोस्तों, क्रस्ट वाली सबसे ऊपरी परत को कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। दोस्तों, आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूँ आपको मैं। दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का ये थोड़ा सा भाग काटा गया है, जैसे आपने देखा होगा तरबूज का भाग काट देते हैं, तो दोस्तों इसी प्रकार से काटा गया है पृथ्वी को। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है। तो ये जो ऊपर की लेयर है ये वाली, तो इसी को हम भूपर्पटीय क्रस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, सबसे ऊपर की परत कौन सी है? भूपर्पटीय। और दोस्तों, इससे नीचे वाली है रेड वाली, रेड कलर में जो है, इसी को मेंटल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, सेकंड परत जो होती है। और दोस्तों, जो सबसे अंदर की येलो वाली ये वाली थी, ठीक है दोस्तों, ये भी और ये भी, ये दोस्तों इसी को कहते हैं सबसे आंतरिक परत, क्रोड या फिर कोर। ठीक है दोस्तों, ये आंतरिक कोर है और ये ऊपर वाला डार्क येलो वाला ये है बाह्य कोर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा, सबसे ऊपर की परत हो जाएगी हमारी भूपर्वटी, रेड वाली है मेंटल, इससे अंदर की, और सबसे अंदर की जो होती है ये है कोर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, येलो वाली जो है। आइए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंटल परत को विस्तार से समझाइए। दोस्तों, आइए दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी की दूसरी परत है मेंटल, उसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मेंटल यानी कि क्रस्ट, क्रस्ट का निचला भाग जो होता है ना दोस्तों, मेंटल क्रस्ट का जो निचला भाग होता है, यानी भूपर्पटी का निचला भाग होता है, उसी को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों, इसका निर्माण जो है ना सीमा से होता है। ठीक है दोस्तों, सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको।
सीमा किसका मिश्रण होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है आपको। और दोस्तों इसमें से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा गैस है और राख बाहर आती है। ठीक है दोस्तों, जो ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है ना, वो मेंटल वाली परत से ही होती है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी परत से ज्वालामुखी क्रिया होती है और विस्फोट के समय लावा गैस और राख बाहर आती है ज्वालामुखी से। और दोस्तों यह जो है ना 2900 किलोमीटर मोटी बेसाल्ट पत्थरों के समूह से बना होता है, ये वाली परत। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। इसका औसत घनत्व होता औसत जो घनत्व है वो है 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। कितना है मेंटल का घनत्व? 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। और दोस्तों इस परत का जो अन्य नाम है वो है पायरोस्फीयर। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दोस्तों याद रखना है आपको। इस परत का जो अन्य नाम है वो है पायरोस्फीयर। और दोस्तों एक और नाम है इसका, इसे वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? मेंटल परत को कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी की ऊपर से दूसरी परत है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, कोई ये वाली जो है ना सबसे ऊपर की हमारी भूप्रपट्टी, और जो सेकंड वाली है रेड वाली, ये वाली इसी को मेंटल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा नाम है वाइट ऑफ द अर्थ या फिर पायरोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रोड को विस्तार से समझाइए। दोस्तों जो हमारी ऊपर से थर्ड सबसे आंतरिक जो परत है क्रोड, जिसे हम कोर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है, जैसे कि आपको मैंने चित्र ऊपर बताया और चित्र में बताया। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का आंतरिक भाग जो होता है उसे ही हम क्रोड कोर कहते हैं। और दोस्तों इसका निर्माण जो होता है वो निफे से होता है। दोस्तों याद रखना किससे होता है? इसमें ना निकिल और आयरन। ठीक है दोस्तों, एफ ये लोहे का प्रतीक होता है और ये निकिल का होता है एनआई। तो निकिल और आयरन लोहा का मिश्रण होता है इस परत में। ठीक है दोस्तों, इसके ही मिश्रण से निफे यानी कि क्रोड बनता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों इस घनत्व का इस परत का जो औसत घनत्व है वो है 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में। 11 से 13 सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन क्रोड का औसत घनत्व होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका जो अन्य नाम है वो है वेरोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, वेरोस्फीयर किसका नाम है? क्रोड का जो आंतरिक परत होती है। ठीक है दोस्तों हमारी जो ऊपर की परत थी भूप्रपट्टी, उसका नाम क्या था? लिथोस्फीयर। और जो दूसरी परत थी हमारी मेंटल, उसका नाम था क्या था? पायरोस्फीयर। और दोस्तों जो हमारी तीसरी परत है सबसे लास्ट की क्रोड, इसका क्या नाम है? वेरोस्फीयर। आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है ये भी। और दोस्तों ये पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, जो 16% भाग जो घिरा हुआ है वो क्रोड के परत से ही घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चित्र में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। दोस्तों ये जो येलो वाला भाग है सबसे आंतरिक भाग, यही है क्रोड। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। इसी को हम क्या कहते हैं? वेरोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये सबसे ज़्यादा भाग है दोस्तों, 16% भाग घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनराड असंबद्धता क्या है? दोस्तों ट्रिपल स्टार बना लीजिए, इससे तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन सबसे लंबा होने वाला है दोस्तों, इसी से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों कॉनराड असंबद्धता किसे कहते हैं? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक है दोस्तों, क्रस्ट मैंने क्या बताया था? सबसे ऊपरी परत जो होती है वो उसे ही क्रस्ट कहते हैं दोस्तों। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को दोस्तों, इसके बीच जो क्षेत्र होता है क्रस्ट के बीच वाला, ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच का, उसे ही हम कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों, आपको मैं चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, जो दोस्तों ऊपर का परत जो होती है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है क्रस्ट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये सीमा क्षेत्र दिखा होगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट की ये लाइन जो है ये वाली, इसी को कहते हैं कॉनराड असमता। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के सीमा क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को कॉनराड असमता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इससे एक और सवाल क्या बन सकता है कि मोहोरोविकिक। ठीक है दोस्तों, मोहोरोविकिक असमता, ये दिख रहा होगा आपको सेकंड नंबर पे ये वाला, मोहोरोविक असमता किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्रस्ट ऊपर वाला क्रस्ट हो जाएगा ये सारा। ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या है? ये वाले दोनों मेटल। ठीक है दोस्तों, तो क्रस्ट और मेटल के क्षेत्र को दोस्तों, ये बीच वाली लाइन जो ब्लैक वाली डार्क वाली, इसी को मोहोरोविकिक असमता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रस्ट और
मेंटल के बीच के क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों फिर पूछा जाता है हमसे कि रेपिटी, दिख रहा होगा 3rd नंबर पर, रेपिटी असंबद्धता किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे चित्र में दिख रहा है, तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, ठीक है दोस्तों, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, रेपिटी असंबद्धता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन पे ना डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, इस क्वेश्चन से हर बार सवाल पूछा ही जाता है दोस्तों, इस टॉपिक से अगर सवाल पूछा है तो इससे जरूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों फिर बाद में है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपको दिख रहा होगा चित्र में कि दोस्तों ये है हमारी मेंटल। ठीक है दोस्तों, मेंटल, ये बीच वाली 2 परतों मेंटल, और नीचे की है क्रोड। ठीक है दोस्तों, सारी यहाँ से यहाँ तक ये है क्रोड। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, मेंटल और क्रोड, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेंटल और क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को दोस्तों, ये वाला जो है इसी को कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, किसे कहते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, याद रखना है आपको। और दोस्तों फिर सबसे लास्ट में है लेहमैन असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, लेहमैन असंबद्धता किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है ऊपरी ऊपरी क्रोड। ठीक है दोस्तों, सबसे निचला का भाग जो हो गया हमारे यहाँ से नीचे 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 का, ये तो क्रोड है, क्रोड है। तो दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है, देखो लेहमैन है बीच का क्षेत्र, तो ऊपरी क्रोड और नीचे के क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं, लेहमैन असंबद्धता कहते हैं दोस्तों, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये लेहमैन असमता है, ऊपरी कोर और नीचे कोर, नीचे की कोर के बीच के सीमा क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, इसी को कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। तो आज के क्वेश्चन हमारे दोस्तों समाप्त हुए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाई वो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग